Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So much discussion have been in the previous lectures on slope, line, equation of line, parallel line and perpendicular line. So अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं कि स्लोप जो है इसको रियल वर्ल्ड के अंदर यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। आपको पता है कि स्लोप को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस m, स्मॉल m, और हमें ये भी पता है कि स्लोप जो है वो बराबर होता है चेंज इन वाई यानी कि राइज ओवर चेंज इन एक्स यानी कि रन, राइज ओवर रन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, प्रोवाइडेड कि हमारा जो x1 और x2 है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। और ऑफ कोर्स स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर भी होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक लाइन जा रही है यूं, तो यहाँ पर आपकी ये जो चेंज इन एक्स है और ये चेंज इन वाई है, तो यहाँ पर जो एंगल बनती है थीटा, आप स्लोप को जो है टेन थीटा के बराबर भी ले सकते हैं। सो दैट्स द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप। अब स्लोप जो है वो रेशो को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये एक रेशो को रिप्रेजेंट भी कर सकता है और ये एक रेट को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। द क्वेश्चन विल बी कब ये जो है हमारा स्लोप ये रेशो रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कब जो है ये हमारा जो स्लोप है ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जब आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो यूनिट्स हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज या जो भी क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं अगर वो बराबर है, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सिमिलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है तो वाई पर भी डिस्टेंस होना चाहिए, एक्स पर टाइम है तो वाई पर भी टाइम होना चाहिए। या अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो कोई और क्वांटिटी है, एक जगह का टेम्परेचर है, तो वाई पर भी किसी और जगह का टेम्परेचर, यानी कि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देन वी से दैट स्लोप इज अ रेशो। और ये स्लोप एज अ रेट कब होगा? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट different quantities with respect to units, different represent different quantities with respect to units। यानी आप कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस के ऊपर टाइम होगा तो y एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, तो d ओवर t जो है इट्स लाइक रेट। और अगर आपके पास x एक्सिस पर हो सकता है टाइम हो और y पर वेलोसिटी हो, और हो सकता है कि y एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर हो और x एक्सिस के ऊपर टाइम ही हो, तो अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही हैं तो देन वी वुड से दैट इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग to rate. So we have got an example where slope is used as ratio. Slope as ratio. Let's talk about an example. We will take an example from book. Example है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है कि the maximum recommended slope of a wheelchair ramp। अब ये व्हील चेयर रैम्प क्या है ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। हॉस्पिटल्स के साथ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ इस तरह से व्हील चेयर रैम्प्स बने हुए होते हैं स्टेयर्स के अलावा, जहाँ से आप पेशेंट्स को ले जाते हैं व्हील चेयर के थ्रू। तो उसका जो स्टैंडर्ड रेशो है वो 1:12 है। मैक्सिमम स्लोप जिसको आप कहें 1/12 होगा और रेशो 1/12 होगा। इस पर बात करते हैं। अ बिजनेस इंस्टॉल्स अ व्हील चेयर रैम्प दैट राइजेस 22 इंचेस, यानी कि एक बिजनेस है या एक कंपनी है या एक काइंड ऑफ बिल्डिंग के साथ लगाई जाने वाली व्हील चेयर रैम्प जो है उसकी राइज जो है, राइज यानी कि लेट्स से दिस वे, यानी कि यूं है
इसकी जो राइज है ये चेंज इन वाई या वाई के अंदर वो आपके पास 22 इंचेस है, और उसकी जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो 24 फीट है, यानी कि रन जिसको आप कहते हैं स्लोप के टर्म्स में। सवाल ये कि इज द रैंप स्टीपर देन द रिकमेंडेड। अब स्टीपर कब होगा, चले इस पर बात मैं ज़्यादा नहीं, एक रफ लैंग्वेज में बता दूं आपको कि अगर दो लाइंस हैं, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, M1B M2B, फॉर द मोमेंट पॉजिटिव कह देते हैं, बाद में फिर नेगेटिव भी हो तो फिर एब्सोल्यूट देखा जाएगा, या चलें एब्सोल्यूट में बात कर देते हैं। अगर एब्सोल्यूट ऑफ M1 एक लाइन का स्लोप है और दूसरा M2 दूसरी लाइन का है, तो अगर जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा वो स्टीपर होगी। तो हम अब जो रिकमेंडेड स्लोप है, यानी कि जिसको आप M1 कहें, वो 1/12 है। अब वी विल सी कि हमारे पास जो बिजनेस इंस्टॉल कर रहा है जो व्हील चेयर रैम्प, इसका जो है स्लोप क्या है। सो लेट मी कॉल दिस M2। अब M2 जो है वो राइज ओवर रन होगा, यानी दैट इज 22/24, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 11/12 रख सकते हैं, या बट ये 22 फीट है और ऊपर हमारे पास इंचेस हैं, तो इसको भी फीट को भी इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए इस 24 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो दिस विल गेट टू बेसिकली 288, और ये आपका फिलहाल 22 ही रख लेते हैं, तो ये 22/288 है, 22/288, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट 0.076। अब ये स्लोप M2 है आपके पास, यानी इसका अगर आप एब्सोल्यूट भी लें तो ये 0.076 है। अब ये जो स्लोप है अब आपके पास, और अब आपके पास जो ये स्टैंडर्ड स्लोप है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं, यू नो इट गेट्स 0.083 बेसिकली। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस ने रैंप व्हील चेयर जो है, रैंप व्हील चेयर रैंप जो इंस्टॉल किया है वो स्टीपर नहीं है। सो द आंसर वुड बी नॉट स्टीपर, नॉट स्टीपर देन द रिकमेंडेड। अब रिकमेंडेड क्या है, वो 112 होना चाहिए, यानी कि राइज आपके पास जो है वो 1 होनी चाहिए जब, तो उस वक्त आपकी रन जो है वो 12 के बराबर होनी चाहिए। दैट्स द स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वी विल सी दैट के हमारे पास रेशो स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज के तौर पर कब होगा, यानी हमने रेशो के तौर पर देख लिया, इन द नेक्स्ट वीडियो सी कि ये रेट ऑफ चेंज के तौर पर कैसे यूज होगा। सो ये रेशो था, क्योंकि आपके पास जो चेंज इन वाई था उसका यूनिट भी आपके पास इंचेस में था, यानी कि एक डिस्टेंस था, और चेंज इन एक्स भी आप इंचेस में ले जा रहे थे, और वो भी आपके पास जो है वो लेंथ ही थी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।